हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ गुप्ता और आपके यूट्यूब चैनल नॉट्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एफपीओज़ के बारे में। आजकल जगह जगह आपको सुनने को मिलता होगा कि सरकार एफपीओ को प्रमोट करना चाहती है। बहुत सारे एफपीओज़ सरकार बना भी रही है, लोग अपने स्तर पे भी एफपीओज़ बना रहे हैं। तो आज हम लोग विस्तार से बात करना चाहेंगे कि वास्तव में एफपीओ का कॉन्सेप्ट है क्या और एफपीओ से क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है। अभी लोग केवल एफपीओ के बारे में जानते हैं और उनको लगता है कि कोई एक योजना है, जबकि ऐसा नहीं है। एफपीओ एक दूरगामी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ठीक है गाइस, चलो बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एफपीओ के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये भला क्या है। एफपीओ का बोलते हैं हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन। बेसिकली आज की सिनेरियो में ये देखा गया कि किसानों के हित के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत महसूस की गई जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किसानों के लिए काम करें। आज की सिनेरियो में अगर आप देखें तो किसान जो जो वस्तु मार्केट में 100 रुपये कंज्यूमर ख़रीदता है, उसकी कीमत किसान को मात्र 30 रुपये ही मिलती है। ये एक सर्वे की रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये बोला जा सकता है। तो 70 रुपये उस वस्तु की कीमत का 70 रुपये कहाँ जा रहा है, ये एक सवाल था सभी के मन में। जब देखा गया कि ये 70 रुपये बीच में जो चेन बनी हुई है, उस चेन में ये 70 रुपये बट रहा, जिसमें कमीशन एजेंट भी है, जिसमें ट्रेडर्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, दलाल भी हैं, और तब जाके ये चेन बाई चेन आपके पास तक पहुंचता है। अब सरकार का ये मानना है, जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर उस 70 रुपये में हम कुछ कट ऑफ कर ले जाते हैं तो वो फ़ायदा हम किसान को दे सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस एफपीओ के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। अब एफपीओ के कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम किसानों को ही किस तरह से व्यापारी बना सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं। तो कैसे किसान कैसे व्यापारी बनेगा? किसान तो दिन भर खेत में काम करता है, पानी लगाता है, खेती बाड़ी का काम करता है। किसान कैसे व्यापारी बन सकता है? और जब तक किसान व्यापारी नहीं बन सकता है तब तक वो ज़्यादा मुनाफा कमा नहीं सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मार्केट अलग चलता है, खेती बाड़ी का काम अलग चलता है। तब एक ये कॉन्सेप्ट नज़र आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम एक किसानों का बड़ा सा संगठन बनाएं जो किसानों के हित में काम करेगा, किसानों के साथ काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा और किसानों के द्वारा ही उसको संचालित किया जाएगा। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि आज बड़े पैमाने पर देश में काम कर रहा है। अब इसमें होता क्या है कि 3 प्रकार से हम एफपीओ को बना सकते हैं, जो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पहला है जिसमें कृषक उत्पादक कंपनी, जो कि एक कंपनी के रूप में संगठन का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होगा, जिसमें से मालिक भी किसान होंगे, शेयर होल्डर भी किसान ही होते हैं और चलाने वाले भी किसान ही होते हैं। दूसरा इसका फॉर्मेट हो सकता है ट्रस्ट के रूप में, जो कि ट्रस्ट के रूप में भी इसको किसान ही उसमें शामिल होके उसमें से ही ट्रस्टी घोषित कर दिए जाते हैं और वो लोग ट्रस्ट के रूप में चला सकते हैं। तीसरा है, इसको हम सहकारी समिति के रूप में भी पंजीकृत करा के चला सकते हैं, जिसे हम लोग कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि प्रोड्यूसर कंपनीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। नाबार्ड ने भी 130 से ज़्यादा एफपीओ अब तक बना चुका है।
और भी नाबार्ड के द्वारा भी बन रहे हैं। एसएफएसी एक संस्था है जिसके द्वारा एफपीओज बनाए जा रहे हैं, और एनसीडीसी एक संस्था है जिसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का जो घोषणा की थी पूरे देश में, उसका भी काम शुरू हो चुका है। तो वो अपने आधार पे, अपने आंकड़ों के आधार पे क्लस्टर का चयन कर रहे हैं और एफपीओज बना रहे हैं। तो ये थी एफपीओज की बेसिक जानकारी कि एफपीओज ऐसे काम करता है। सो गाइस, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एफपीओ के बारे में और गहराई से जानेंगे। एफपीओ कैसे वर्क करता है, एफपीओ के बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिजनेस प्लान के बारे में जानेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, और किसान इससे कैसे लाभान्वित होता है उसके बारे में जानेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। बाय बाय।